अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं शनवारी कीमा रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। आइए जी चलते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी मेरे पास है तकरीबन 1 kg कीमा। ये मैंने बीफ का लिया है, आप लोग चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे 4 से 5 टमाटर, उसको इस तरह हम दरमियान से काट लें। इसके अलावा आपको चाहिए होगा हाफ़ कप ऑयल। दही आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यहाँ पे जी आपको सबसे चाहिए होगा नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी आपको चाहिए होगी हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिएगी 1.5 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें आप लोग। हाफ़ टेबल स्पून आपको चाहिए होगी काली मिर्च। धनिया पाउडर आपको चाहिएगा 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिएगा 2 टेबलस्पून और हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी तकरीबन 4 से 5। हरा धनिया आपको चाहिएगा हस्बे ज़रूरत। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल शामिल करके आपने बीफ शामिल करना है और इसे अपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक, और नमक को भी आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। यहाँ पे जो देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर आपने इस तरह दरमियान से स्लाइस कट कर लेने, और इसके बाद आप हरी मिर्चें ऐड करें और तकरीबन आपने 1 से 1.5 कप इसके अंदर पानी शामिल करके कवर करके आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। अब इस तरह आपने इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं। इस तरह आपके लिए बहुत आसानी रहती है और बहुत ही जल्दी से इसके छिलके रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे जी देखिए हमने सारे छिलके उतार लिए हैं। अब जी आपने इसे मैश कर लेना है ताकि ये पेस्ट की शक्ल में हो जाए। यहाँ पे जी देखिए हमने सारे टमाटर मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आपने अभी इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी लाल मिर्च ऐड करें, धनिया पाउडर ऐड करें, और फिर आपने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है, और फिर आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जी मैं आपको दूंगी एक टिप। अगर आप लोगों का कीमा कुक ना हो तो आपने इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करके मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है, और आपका बहुत ही अच्छा सा कीमा जो है वो कुक हो जाएगा। अब जी आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। दही शामिल करें। दही आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब जी आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अब जी आपने इसे कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करें। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ पे जी मैं आपको दूंगी एक टिप। आपने काली मिर्च जो है वो सबसे लास्ट पे ऐड करनी है। अगर आप लोग पहले ऐड कर देंगे तो सालन आपका जो है वो ब्लैक हो जाएगा, इसलिए आपने सबसे लास्ट पे ऐड करनी है। यहाँ पे जी देखिए हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आती है। और अब जी आपको इसकी दिखाती हूँ मैं फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, ये हमारे शनवारी कीमा कढ़ाई की फ़ाइनल लुक रेस्टोरेंट स्टाइल। आज आप लोगों से मेरी रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट। यकीनन आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मैंने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों की मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।